ये बहुत बड़ी विपत्ति है, हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है। उसको संवेदना नाम की चीज़ नहीं है, न शासन है न प्रशासन है। 100% सिलेक्शन होगा। उन्होंने अपने पापा को और घर में अपनी बहनों को, माँ को, सबको बताया कि अब की बार हमारा सिलेक्शन होने वाला है। आज घर की स्थिति हम सब लोग देख रहे हैं, कितनी पुअर है, कितनी मेहनत के साथ उस परिवार में उस बच्चे को इतनी बड़ी पढ़ाई के लिए इतना पैसा, जमीन, सब कुछ लगा दिया। और ये 3 बहनों का भाई आज दुनिया में इसलिए नहीं रहा कि सरकार ने नीट को लेकर के वो प्रबंध नहीं करे, इसकी वजह से नीट का पेपर निरस्त होने की नौबत नहीं आती, नीट लीक नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा जिम्मा भारत सरकार पर और राजस्थान की सरकार पर है। इस बच्चे की मौत की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए और उनको बाकायदा क्षमा मांगते हुए केंद्र के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ये क्षमा मांगते हुए कि प्रदीप की हत्या का, प्रदीप की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, आगे से और कोई प्रदीप इस तरीके से 3 बहनों का भाई दुनिया से नहीं जाए, माँ बाप की आखिरी उम्मीद दुनिया से नहीं जाए, ऐसे कोई अरमान अपने नहीं खत्म करे। तो उनको माफी मांगनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए, भविष्य में ऐसे प्रबंध करने चाहिए जिससे नीट जैसा पेपर लीक नहीं हो और पेपर दोबारा देने की नौबत नहीं आए। कितना बड़ा मुश्किल है, 8वीं से लेकर के 10वीं तक बच्चे तैयारी करते हैं, फिर 11वीं 12वीं में फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, अपना जीवन का सब कुछ लगा देते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि सरकार ने पूर्ण तरीके से इसमें जनता के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है। सरकार को, भाजपा सरकार को अपनी करनी पर पश्चाताप करते हुए इस परिवार से माफी मांगे और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, भविष्य में प्रबंध करना चाहिए, नीट का पेपर कभी लीक नहीं। बलवान जी, इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन शासन का एक भी जनप्रतिनिधि है यहाँ पे अभी नहीं आया। मदन दिलावर का जो बयान था, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार का बयान था, वो बेहद चौंकाने वाला और हैरानी भरा बयान था। वो ये कह रहे थे कि ये कौन सी बड़ी बात है, यानी प्रदीप मेघवाल की आत्महत्या उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जबकि मैं भादरा से चल के आया हूँ, कोई दिल्ली से चल के आया, कामरेड अमराराम सीकर से चल के आए और उनके लिए ऐसी बात नहीं है। आज पूरे चल के कोई नए भी आए, संवेदना पूरे देश की इस बच्चे के साथ है, हर उस बच्चे के साथ संवेदना है जो बच्चा बड़ी मुश्किल के साथ नीट की तैयारी करता है। कितने ऐसे घर होंगे जो बड़ी मुश्किल से अपना सब कुछ बेच करके बच्चे को डॉक्टर बनाने की रणनीति बनाते होंगे, खर्चा करते होंगे, पेट के गांठ लगा करके तैयारी करते होंगे। तो मैं समझते बीजेपी पूर्ण रूप से एकदम कुंठित पार्टी है जो जनता के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देती। इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई एजेंडा बचा ही नहीं। सर, ये परिवार सीकर में जब न्याय की मांग कर रहा था तो इनको वहाँ से जलील करके भेजा गया। अभी तक ये परिवार मांग कर रहा है, MCI पे भी कार्रवाई नहीं हुई और एक न्याय मांगने वाले परिवार के साथ ऐसी घटनाएं होती है, क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ पूर्ण रूप से सरकार फैल है और न्याय मांगने वाले हर आदमी को वो दरकिनार कर रहे हैं, पर हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, हम सब लोग खड़े होकर के इस परिवार के साथ, लाखों इन परिवारों के साथ, 1 करोड़ परिवार हैं, 23 लाख बच्चे बैठे थे, 1 करोड़ परिवार हैं जो प्रभावित हैं, उनके साथ हम सबको खड़ा होना। जी अमराराम जी हैं, सांसद हैं। सर, मेरा सवाल रहेगा, जो सीकर का प्रशासन है वो इस मामले को दबाने के प्रयास है, परिजनों ने आरोप लगाया, कर रहा है। क्यों कर रहा है? आप सीकर के एक सांसद हो और इतना लचीला जो प्रशासन है सीकर का क्यों है? शासन प्रशासन नाम की चीज़ बची नहीं है और इस सरकार में संवेदनाएं भी नहीं है। जो सरकार 2000 निर्दोष लोगों की हत्या 2002 में करके यहाँ तक पहुँची है, उसको संवेदना नाम की चीज़ नहीं है, न शासन है न प्रशासन है। प्रदीप इस परिवार का सब कुछ 3 दफ़े प्रयास करके पूरा घर उन्होंने हवन कर दिया। वो आज उनके बीच में नहीं रहा और शासन प्रशासन न्याय मांगने वालों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। पिछली, इससे पहले वाली जो नेट की परीक्षा हुई थी उसमें भी इस तरह के कारनामे हुए थे, लेकिन नेट की परीक्षा रद्द नहीं की, एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने बाकायदा इस बात का
रिकमेंडेशन दी थी उसके अनुसार कर देते तो आज प्रदीप डॉक्टर होता और ये 23-24 लाख बच्चे जो बैठे थे उनके जो मेहनत की थी उनकी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन ये सरकार निश्चित रूप से इसको देश की लोकसभा में भी उठाएंगे और देश के प्रधानमंत्री और जो शिक्षा मंत्री जो बिल्कुल फैल हुआ है, मेहनत करने वाला रह जाता है और खरीदने वाला डॉक्टर बन जाता है। इससे बड़ी अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। तो इसलिए निश्चित रूप से जिस भी प्रशासन ने लापरवाही करी है उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ उस समय कोई संपर्क करता है निश्चित रूप से इनको न्याय दिलाने में करते। लेकिन क्योंकि जिस परिवार का सपना टूटता है तो किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं समझता हूँ निश्चित रूप से शासन और प्रशासन न देश में है न प्रदेश में है और वो सरकार चला रहे हैं जो मनुष्य स्मृति को लागू करना चाहते हैं। एक एक करके दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका जो मनुष्य स्मृति में कोई व्यक्ति नहीं है, उन्हें संपत्ति नहीं रह सकता, शिक्षा नहीं ले सकता, ये जो मनुष्य स्मृति की सोच है उस ओर बढ़ने का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से हम इस परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में मत रखें, हमसे जो भी बन पाएगा न्याय के लिए प्रदीप तो नहीं बचा लेकिन परिवार को न्याय मिले और सरकार की जिम्मेदारी है जिसका सब कुछ हो दिया उनकी मदद करे और सरकारी नौकरी दे जिससे कम से कम प्रदीप तो वापस नहीं आ सकता लेकिन परिवार का। सर आप भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं, परिवार अब भी न्याय की गुहार लगा रहा है, अभी इनको ठोस आश्वासन नहीं मिला, आपका कदम क्या रहेगा सर? बिल्कुल मैं प्रधानमंत्री को कल ही चिट्ठी लिखूंगा वो न्याय दे और फिर जब भी लोकसभा चलेगी निश्चित रूप से इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ सब मिलकर के हम तो इंडिया गठबंधन के जितने भी सांसद हैं राजस्थान से वो सब मिलकर के इसके लिए प्रयास करें। थैंक यू सर। बहुत मजबूती से आपको कदम मजबूत नहीं होगा, सभी आपको मजबूत रहना है ना। ये बहुत बड़ी विपत्ति है, हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश आपके साथ है और आपको बहुत मजबूत रहना है। और जो भी कोई आए तो खुल के बोलो कि हमारी ये दुर्गति आज है, हमारा भाई हमारे देश है, इसके लिए कहीं कि ये व्यवस्था जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये आप भी को अकेले हम नहीं, हम कहेंगे तो लोग कहेंगे राजनीतिक बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तो सब कुछ खो दिया था। इसलिए उसको पाने के लिए और लोगों के साथ ऐसी बात नहीं, तो आप सब लोग खुल करके ये बात रखें ताकि सरकारों को इस कुछ तो शर्म आए कि कैसे किसी का घर उजड़ सकता है, जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया, अरमान टूट के खत्म हो। ये प्रदीप के साथ ही पढ़ते थे सर। अच्छा, सीकर में रहे जाते थे। इसने ये बड़ी तैयारी भी कराई है उसको। हाँ उनकी बड़ी बहन थी। हाँ जी सर ढकने के लिए छत नहीं होता, ये भी कब उठ जाए कोई भरोसा नहीं ना। वो पीछे बातें आई है जो उन्होंने पीछे इतना बड़ा तूफान था, तेज आवाज से कहती है जिसको पक्का मकान नहीं है उसको मकान जो है बिल्कुल मकान इस घर में तो 15 दिन हो गए, सारी दुनिया आ गई, देख लिया, कुछ पता नहीं कोई सरकार का नुमाइंदा कोई आया ही नहीं। आएंगे नहीं, बड़े बेशरम सरकार लोग तो है वो जो कुछ मिला है आज तक बाबा साहब के संविधान से उसको छीनने में लगी उसको छीन